लेकिन दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मिस्टर फैसली, और इस रिव्यू के अंदर हम इस ड्रामे की करेंगे ऐसी की तैसी, करो फिर, जिसमें हीरोइन आपको दिखाई जाएंगी ज़ैनब, हीरो के तौर पर आपको दिखाई देंगे शहबाज, और इसके अंदर विलन के रोल अदा कर रहे हैं मिस्टर अफजल। इसके साथ साथ आपको डायरेक्शन देखने को मिलेगी तहसीन खान की, इसे राइट किया है मिसबा अली ने। दोस्तों, सबसे पहले इस ड्रामे के टाइटल का मतलब समझना होगा, क्योंकि मोस्टली पब्लिक को पाकिस्तानी ड्रामों के टाइटल ही समझ में नहीं आ रहे होते। बात तो सही है। इस ड्रामे का नाम है इसमें यारान, और इसका मतलब है यारियों के लिए, दोस्तों के लिए, या दोस्तों के नाम। तो काफी मेल इसकी स्टोरी खाती है इसके नाम के साथ। दोस्तों, ये ड्रामा देखने के लिए आपको हर पीर से जुमा रात 9 बजे टीवी स्क्रीन के ऊपर बैठना होगा अगर आपको ये ड्रामा पसंद आए तो। दोस्तों, शुरू करते हैं ज़ैनब से, जो बहुत ज्यादा प्यार करती है शहबाज, मतलब जिसका नाम होता है बिलाल, इस ड्रामे के अंदर उसका कैरेक्टर है, उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, वो इसका कजन भी लगता है। तो अपने घर की छत फैलान कर उसके घर में जा रही है। और यार, सबसे पहले तो राइटर को बताओ कि भाईजान हम 2025 में रह रहे हैं, एआई के जमाने में, और ये बंदा हमें दिल दे चुके सनम वाला वॉइस दे रहा है। यार बस कर दो, कौन से जमाने में जी रहे हो। राइटर थोड़ी मिस्टेक कर गया, पर प्रोड्यूसर ने थोड़ी इसमें जान डाल दी, क्योंकि इसके अंदर आपको एक मिडिल क्लास फैमिली दिखाई जा रही है, मिडिल क्लास घर दिखाया जा रहा है, उसके अंदर आपको मिडिल क्लास गलियों की वाइब्स भी देखने को मिलेंगी, लग्जरियस लाइफ भी देखने को मिलेगी। इस ड्रामे के अंदर ज़ैनब एक मिडिल क्लास लड़की है, जो उसको पढ़ाई का बहुत शौक होता है। उसका बाप जो है गरीब है, और उसके पास आईफोन लेने के पैसे हैं, मतलब वो वेस्पा चलाता है, पर आईफोन भाई ने 60 प्रो मैक्स रखा हुआ है। क्या बात है सर। दोस्तों, ज़ैनब और बिलाल बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं एक दूसरे के साथ, पर इनके प्यार के रंग में बंग डालने के लिए तैयार बैठा होता है जीरत, कहीं इसके अपने चुल को जंग न लग जाए, इसलिए दोनों की लाइफ को लुल बनाने के लिए भाईजान ये सारा जिम्मा अपने कंधों पे उठाए बैठा है इस ड्रामे के अंदर। शुरू में तो जीरत 99 करता नजर आएगा आपको तानिया के साथ, पर उसके बाद इसकी नीयत खराब हो जाती है ज़ैनब के लिए, और वो उसकी लाइफ को झंड बना देता है। आगे चल के इसकी शादी भी हो जाती है ज़ैनब के साथ, और क्या मुश्किलात फेस करना पड़ती है ज़ैनब को, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अफजल मलिक ने इस ड्रामे के अंदर फुल ट्राई किया है दानिश तैमूर को कॉपी करने का, पर इस बंदे से वो बात बन नहीं रही। शायद राइटर के पास दानिश तैमूर को कास्ट करने के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने इस अफजल मलिक को कास्ट कर लिया कि भाई सस्ते में काम चलाओ। सस्ते में फिर ऐसा ही चलता है भाईजान, कि आपका एक 1 मिलियन व्यू नहीं आ रहा अभी तक एपिसोड के ऊपर, तो ऐसी थकेली एक्टिंग दिखाओगे तो क्या पाओगे। फिर भी हम इस बंदे से नकली एग्रेशन, सीसीसी ग्रेड वाली एक्टिंग से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर बैठे थे, पर भाईजान हमारी उम्मीदों के ऊपर पूरा करने में बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। तो अफजल मलिक इस ड्रामे के अंदर बहुत ही बड़े बिजनेसमैन का बेटा दिखाया गया है। इसका बाप बिजनेसमैन कम और किसी बैंक का मैनेजर ज्यादा लग रहा है। इसका बाप इसको कंपनी का सीईओ जो है इंट्रोड्यूस करवा रहा है, और बाप के पीछे ऐसे हाथ बांधे खड़ा है जैसे कोई बच्चे को बाप स्कूल छोड़ने गया हो, क्योंकि उसको स्कूल से निकाल दिया गया था। तो ऐसी एक्टिंग से हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते। इसके सीन्स पर वो इरिटेटिंग जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, यार आपका दिल करेगा कि यार इस ड्रामे को स्किप कर दो, पर कोई चीज आपको रोक कर रखेगी, तो वो है ज़ैनब और शहबाज की लव केमिस्ट्री। आपको देखने का बड़ा ही मजा आएगा, एकदम नेचुरल। इससे पहले फैंस का रिएक्शन ये है कि भाईजान ज़ैनब के बारे में ये कमेंट्स आ रहे हैं कि ये इस ड्रामे के अंदर बिल्कुल ही टूथपिक जैसी पतली दुबली पतली सी दिखाई दे रही हैं। तो मतलब क्या, डायरेक्टर के पास इसको खाना खिलाने के पैसे नहीं थे, बिल्कुल स्किनी लग रही हैं। स्किनी तो ये पहले भी थी, पर इस ड्रामे के अंदर तो बिल्कुल माचिस की तीली लग रही है। तो कुछ लोग ये रिएक्शन दे रहे हैं कि शहबाज ज़ैनब के साथ कुछ कोजा सा लग रहा है। भाईजान, ये वो लोग हैं जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी तक सिंगल है ना बेचारी, उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि यार ये शहबाज के साथ ये ऐसे कैसे रोमांस कर सकती है, हमारे साथ क्यों नहीं। तो नीयत खुद की खराब है भाई यार। उसके अंदर उसकी एक्टिंग ठीक ठाक है, चुप भी ठीक ठाक है, उसके साथ उसकी लव केमिस्ट्री जम रही है, तो आपको क्या आग लग रही है कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा साहब। ड्रामे के अंदर आपको एक फूफो भी देखने को मिलेगी, जो पहले इस ड्रामे से पहले जुड़वा ड्रामे के अंदर सारा और ज़ारा की सौतेली माँ थी। सारा और ज़ारा की फूफो से चालाकियों की डिग्री लेके बहन ने सीधा इस ड्रामे के अंदर अप्लाई किया है, और ठीक ठाक इसका चल रहा है। पर मैं हैरान हो गया एक बार देखकर, जिले सरहदी उस ड्रामे के अंदर काफी मासूम और बड़ा अच्छा इसका अच्छा करैक्टर था। इस ड्रामे के अंदर इसका नेगेटिव करैक्टर दिखाया जा रहा है, और अपने भाई को जो भड़काती है। बाप जो है इसका यशी कभी आईफोन लेके आ रहा है, कभी एलसीडीज लेके आ रहा है, और कर्जा सिर्फ उसकी माँ के ऊपर आ रहा है। सारा दिन वो बैठ के मशीन पे काम करती रहती है, और इसकी बहन जो इस फुफो है उसकी वो बैठ के खा रही होती है, और अब उसका बच्चा जो है वो अलग चोरी कर रहा होता है। मुनज़्ज़ा आरिफ की आपको इसके अंदर भी एक्टिंग बड़ी ज़बरदस्त दिखाई देगी। एज ऑलवेज उनकी एक्टिंग बड़ी ही कमाल की होती है। इस ड्रामे के अंदर भी वो कमाल कर रही है, बहुत ही अच्छी माँ दिखाई गई है। फराह हुसैन आपको थोड़ा इस ड्रामे के अंदर बोर कर जाएगी शायद। इस ड्रामे के अंदर अफजल मलिक की ड्रेसिंग यार बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। फर्शी सलवार तो हमने अभी तक उसका मतलब हमें समझ में नहीं आया, और तुमने ये क्या फर्शी पैंट भी निकाल दी, ये क्या है यार
क्या उसमें क्या, मुझे तो लगता है इस बंदे का वेट बहुत ज्यादा हो गया, उसको कवर करने के लिए ये खुली खुली पैंटें पहन रहा है। ये क्या ये फैशन यार, काफी सूजा सूजा फूला फूला सा लग रहा है इस ड्रामे के अंदर। इस ड्रामे की कास्ट बड़ी कंफ्यूजन है, मतलब इसकी जो माँ है अफजल मलिक की माँ दिखाई गई है, वो उम्र में इससे भी छोटी लग रही है इस ड्रामे के अंदर। मुझे उसका बड़ा ही एग्रेसिव बेटा दिखाया गया है, और मतलब भाईजान खुद जो है रोमांस कर रहे हैं लड़कियों के साथ, पार्टीज में जा रहे हैं। इस ड्रामे के अंदर आपको इंडिया के ड्रामों के बहुत सारे टच देखने को मिलेंगे। एक पार्टी हो रही है, भाई बैठा हुआ है, अफजल मलिक बैठा हुआ है और उसकी बैंड सामने उसके सामने बैठी अपने आशिक के साथ डांस कर रही है, और फिर भाई की कैरेट जागती है और उसको थोड़ा बहुत कहता है पर वो उल्टा उसको जलील कर देती है। मतलब हमारे माशरे को सिखा दो भाई, ये भी सिखा दो, यही सिखाना बाकी रह गया था। मतलब सिखा दो कि भाई जो है सोफे के ऊपर बैठा बहन की बेहयाई देख रहा है, और बहन जो है वो कैसे बकवास करती है, कैसे जुबान चलाती है कि मुझे वो पसंद है, मैं उसी के साथ जो फ्लर्ट करूंगी, जो भी करूंगी, जो भी उसके साथ वो रिश्ता है वो उसको कंटिन्यू रखूंगी, तो तू भाई साइड में हो जा। ये वो बंदा है जिसकी घर में कोई इज्जत नहीं होती, उसकी माँ उसको बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करती, उसकी बहन उसकी इज्जत नहीं करती। कभी तो ये किसी की बाइक उठा देगा, कभी ये किसी पे अपना अग्रेशन उतार देगा, और कभी किसी को ऑफिस से निकाल देगा। मतलब घर में इतनी इज्जत नहीं है और बाहर जाके फुल बदमाशी दिखा। और इसके अंदर जो कास्ट है बिल्कुल कंफ्यूजिंग यार, समझ नहीं आ रही, कास्ट बेड़े कर दिए। बिलाल को जैनब के साथ देकर वो उसके साथ बहुत ही जेलस फील करता है। अब वो शादी करवाना चाहता है जो जैनब के साथ इसकी शादी हो जाएगी, और जैनब की लाइफ देखो, उसकी लाइफ की तो ठुक जाएगी भाईजान। इस ड्रामे के अंदर आपको काफी ट्विस्ट देखने को मिलेंगे आगे चलकर। अभी तक इस ड्रामे को वो पॉपुलैरिटी मिल नहीं रही जो मिलनी चाहिए, क्योंकि इस ड्रामे के अंदर अभी ट्विस्ट नहीं आए। इस ड्रामे को मेरा ख्याल है कि 15-20 एपिसोड जाने के बाद इसको बहुत ही ट्रेंडिंग में आएगा ये ड्रामा। इस ड्रामे की स्टोरी चल रही है, अगर अफजल मलिक के साथ कोई रिप्लेस, थोड़ा ज्यादा पैसे खर्च लेते, दानिश तैमूर जैसा कोई कैरेक्टर होता तो कसम से इस ड्रामे के अंदर जान डाल देता। पर अफजल मलिक ने इस ड्रामे के अंदर वो वाइब्स नहीं दे पा रहे। तो दोस्तों मैं इस ड्रामे को रेटिंग देना चाहूँ तो मैं 10 में से 6 रेटिंग दूंगा इसको, क्योंकि इसके अंदर अभी तक मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही जो इस ड्रामे को पॉपुलर बना दें या हिट बना दें या ट्रेंडिंग में ले आए। तो आप भी हमें कमेंट करके बताओ कि शहबाज और ज़ैनब की लव केमिस्ट्री आपको कैसी लग रही है। अपना रिएक्शन दो कमेंट सेक्शन में, अपनी राय छोड़ जाना। दोस्तों ड्रामास देखने से पहले आपको मेरी वीडियोस देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, वरना आप मेरी तमाम आने वाली न्यू वीडियोस को मिस कर दोगे और आपको पता नहीं चल पाएगा कि कौन से अपकमिंग ड्रामा चल रहे हैं, ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।